सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय
हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम। श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्ययन के क्रम में हम दूसरे स्कंध पर विचार कर रहे थे। इस दूसरे स्कंध के दूसरे अध्याय पर हमारी चर्चा चल रही थी। ये दूसरा स्कंध बड़ा ही महत्वपूर्ण स्कंध है। और क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें साधन की बात बताई गई है। प्रथम स्कंध में अधिकारी की बात बताई गई थी कि इस भागवत महापुराण में दी गई जो शिक्षाएं हैं, जो सुझाया गया मार्ग है, जो उपदेश हैं, उनका लाभ कौन सबसे अच्छे ढंग से ले सकता है, सबसे ज्यादा लाभ किसको होगा? जिसके पास ऐसा अधिकारित्व होगा। और उस अधिकारित्व में जो सबसे बड़ा अधिकार निकल करके आया था, जिसकी हमने चर्चा की थी, वो था श्रद्धा। श्रद्धा वित्तो भूत्वा आत्मनि एव आत्मानं पश्येत, ये उपनिषद का भी वाक्य है कि श्रद्धा सबसे बड़ा धन है। कुछ लोग समझते हैं कि श्रद्धा का मतलब क्या है कि हमको एक अंधभक्त बनाया जा रहा है। अंधभक्त तो हम हैं ही। क्यों? क्योंकि हम वहां श्रद्धा करके बैठे हैं जो श्रद्धा करने लायक है ही नहीं। हमको तो आंखें दी जा रही हैं। शास्त्र हमको दृष्टि वाला बनाना चाह रहा है और कहता देखो सही जगह पर श्रद्धा करो। तुम अभी गलत जगह श्रद्धा किए बैठे हो। और जो बात हमको सुनने में अच्छी नहीं लगती, शास्त्र तो वही कह देता है कि देखो तुम संसार में श्रद्धा किए बैठे हो, तुम शरीर में श्रद्धा किए बैठे हो, तुम अपने पद में श्रद्धा किए बैठे हो, तुम अपने धन में श्रद्धा किए बैठे हो, तुम अपने पुत्र पद पुत्री परिवार में श्रद्धा किए बैठे हो, तुम इस बात में श्रद्धा किए बैठे हो कि पुत्रेषणा वित्तेषणा और लोकेषणा की जिस अनुपात में पूर्ति हो जाएगी उस अनुपात में तुम सुखी हो जाओगे। तुम तो पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा की पूर्ति को सबसे सुखद चीज मान के बैठे हो। तुम तो इस देह को सबसे सत्य चीज मान के बैठे हो। देह वाले का तुमको कोई आइडिया नहीं है। वो जो चेतन है, जो सब कुछ का अधिष्ठान है, उसको जानने में तुमने कितनी विचार शक्ति का निवेश किया। हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी गीता जी की कि हमें भगवान ने जो सबसे बड़ी नियामत दी, उपहार दिया, सामर्थ्य दी, वो हमारी विचार शक्ति ही है। लेकिन हम उस विचार शक्ति का उपयोग कहाँ करते हैं? निश्चित है कि पुत्रेषणा वित्तेषणा और लोकेषणा की पूर्ति करने में और किसी प्रकार से यह प्रयास करने में कि ये देह बहुत लंबे समय तक जीवित रह जाए। चलो भाई जिम चलो, च्यवनप्राश खाओ, ये रहने वाला है नहीं। अगर उपनिषद ने कहा कि जीवेत शरदा शतम, तो मैक्सिमम
जो इससे अपेक्षा की जा सकती है वो 100 वर्ष, और नहीं तो ठीक से चलेंगे तो 80-85, जो ठीक से चलेगा। और नहीं तो हम देखते हैं कि ये कब छूट जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो फिर मनुष्य शरीर में जो सबसे अमूल्य रत्न परमात्मा ने हमको उपहार के रूप में दिया है, हमारी विचार शक्ति, वो क्या वासनाजन्य इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही है? क्या रागत द्वेष की पूर्ति के लिए है? क्या ईगो सेंट्रिक डिजायर्स को पूरा करने के लिए ही भगवान ने ये विचार शक्ति दी? तो उपनिषद भी यही बात कहता है, गीता जी भी यही बात कहती हैं, और भागवत जी भी यही बात कहती हैं कि ये विचार शक्ति इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं दी गई है। ये विचार शक्ति आत्मचिंतन के लिए मिली है। ये आत्म शक्ति का हम आत्मचिंतन, ब्रह्मचिंतन, भगवत चिंतन, नाम चाहे जो दे, परम सत्य का चिंतन, सत्यम परम धीमहि, मंगलाचरण में ही सबसे पहला श्लोक में यह आ गया था कि हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। और ध्यान के बारे में भी बड़ी मिथ्या धारणाएं हैं। दीपक की लौ पे ध्यान करो तो जिन्हें क्या मिल जाएगा, चलो भाई अपनी भ्रू मध्य में ध्यान कर लो, और ये सब शास्त्रीय विधियां भी बताई गई, लेकिन ये बच्चों को बताई गई बचकानी बातें हैं। असली ध्यान ये है कि तुम्हारे इस अनमोल रत्न का, जो विचार शक्ति रूपी अनमोल रत्न है, इसका चिंतन का, विचार के निवेश का आलंबन क्या है? यही तो ध्यान है। सर्वोच्च विषय का लगातार चिंतन करना, अपनी विचार शक्ति को आत्मचिंतन में निवेश करना, ये सूक्ष्मतम ध्यान है और ये सर्वोच्च ध्यान है, और इससे बड़ा कोई ध्यान नहीं है। और यही ध्यान मुक्ति की तरफ ले जाने वाला है। बाकी ध्यान अंतःकरण की शुद्धि कुछ कुछ करेंगे, किसी सीमा तक उनका लाभ होगा, लेकिन जो सर्वोच्च लाभ होगा वो तो आत्मचिंतन रूपी ध्यान का होगा, जिसको वेदांत में निदिध्यासन कहा जाता है। सजातीय वृत्ति प्रवाह, और कोई वृत्ति बाधा न डाले। और हम भागवत जी के, गीता जी के और उपनिषद के बताए अनुसार अपने आत्मस्वरूप, ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करने में समर्थ हो जाएं। अर्थात हमारी विचार शक्ति, हमारी विवेक शक्ति उस सर्वोच्च सत्य को धारण करने, पहचानने लायक बन जाए। और वो कैसे बनेगी? जब हम लगातार उसका चिंतन करेंगे। और ये चिंतन के लिए प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? सत्संग से। उस चिंतन को करने के लिए आलंबन, गीता के श्लोकों का, भागवत के संदेश का अर्थ कहाँ से मिलेगा? सत्संग में। इसीलिए सत्संग को सबसे बड़ी साधना कहा गया, क्योंकि यहां तो विचार का अगर हम ठीक तरह से श्रवण कर रहे हैं तो श्रवण ध्यान बन जाएगा। अगर हम ठीक तरह से मनन कर रहे हैं तो मनन ध्यान बन जाएगा। और निदिध्यासन तो ध्यान का रूप है ही। हम अगर अधिकारी श्रोता हैं, श्रद्धा से भर करके अगर हम श्रवण कर रहे हैं तो फिर वो ध्यान है, वो श्रवण ध्यान बन जाएगा, क्योंकि विचार का प्रवाह उस सर्वोच्च लक्ष्य में हो रहा है। हम जीवन में तीन ही बातें तो खोजते फिरते हैं। सुखद क्या है? और जो हमारी समझ में आता है कि सुखद है, उसी को हम महत्वपूर्ण मान लेते हैं। और जो सुखद और महत्वपूर्ण है उसको सत्य न माने, ये तो हो ही नहीं सकता है। इसीलिए लोग पीछे पड़ते हैं। नहीं नहीं, वो लाख कहते हो शंकराचार्य जी की संसार स्वप्न तुल्य हो ही। नहीं, संसार तो सत्य है। ये शरीर तो अच्छा जब तक है तब तक, ये तब तक भी नहीं है।
स्वप्न का शरीर जब तक था तब तक भी सत्य नहीं था, स्वप्न की परिस्थिति भी जब थी तब भी सत्य नहीं था, लेकिन ये बात सपने में खड़े होकर के नहीं मालूम होती थी, ये जागने के बाद ही मालूम हुई। इसीलिए जो जागे हुए लोग हैं, जो भगवान कृष्ण हैं, जो शंकराचार्य हैं, जो रमण महर्षि हैं, जो गुरुदेव थे, वो कहते थे कि जाग जाओ, या निशा सर्वभूतानाम तस्यामि जागृति संयमी यस्यामि जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने है। ये संसार जिसमें गलत जगह श्रद्धा रखने वाला, जो इसको सत्य मानने वाला, महत्वपूर्ण मानने वाला, जो इसको सुखद मानने वाला, यानी गलत जगह श्रद्धा करके बैठा हुआ, क्योंकि सुख स्वरूप है आत्मा, महत्वपूर्ण है आत्मा और सत्य स्वरूप है आत्मा, लेकिन उसको न जानने के कारण फिर जिसको जानते हैं उसी को सुखद मान लिया और उसी को महत्वपूर्ण मान लिया और उसी को सत्य मान लिया। ऐसी गलत जगह श्रद्धा करके बैठे हैं और समझते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं और बहुत नॉलेजेबल हैं, देखो तो हमारा अनुभव, देखो तो हमारे अचीवमेंट्स। और शास्त्र कहता है ये अचीवमेंट्स केवल काम चलाऊ हैं, ये शरीर द्वारा हैं, शरीर तक हैं, और ये भगवान द्वारा इन अचीवमेंट्स को पाने में ही भगवान द्वारा दिए गए सबसे बड़ी सामर्थ्य यानी विवेक और विचार शक्ति को लगा देना, ये तुम्हारे मनुष्य होने के अनुकूल नहीं है। सबसे बड़ी नियामत को, सबसे बड़ी चीज को पाने में लगाओ, और सबसे बड़ी चीज संसार नहीं है, सबसे बड़ी चीज संसार के सुख नहीं है, सबसे बड़ी चीज आत्मा है, ब्रह्म है, सबसे बड़ी चीज ब्रह्म सुख है, सबसे बड़ी चीज आत्म सुख है। भगवान शंकराचार्य ने हम लोगों को ज्ञान देने के लिए एक छोटी सी पुस्तक लिखी, मनीषा पंचकम। केवल 5 श्लोक लिखे। किस लिए लिखे? कि हमारी बुद्धि सुधर जाए, इसलिए कि ये जो हमारी विचार शक्ति है इसका हम गलत जगह अपव्यय न करें, इसलिए कि इस विचार शक्ति के द्वारा हम उस चरम परम सत्य जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सुखद है उसके बारे में विचार करें, उसको अपने विचार के केंद्र में लाएं और मुक्त हो जाएं, सदा सदा के लिए जन्म मरण के बंधन से छूट जाएं। ये 5 श्लोक जो मनीषा पंचकम के लिखे, उसमें लिखा कि देखो, जब तक तुम विचार नहीं करोगे, ये बात नहीं समझोगे कि दिस वर्ल्ड इज ट्रांजिटरी, दिस ह्यूमन बॉडी इज ट्रांजिटरी, इट इज अवेलेबल फॉर ओनली सम टाइम, ये 60, 70, 80, 90 साल के लिए ही मिला है शरीर, और शरीर रहते ही संसार है। बाकी जने जितने कितने शरीरों में रहे, जने कितने बार संसार कैसे कैसे बना और बदला, न संसार वैसा रहने वाला है, न शरीर वैसा रहने वाला है। तो फिर कोई चीज है जो वैसी ही रहने वाली है? कहाँ तुम्हारा आत्मा? उस हमेशा वैसी ही रहने वाली चीज, वो सुख जो आने जाने वाला नहीं है, वो सत्य जो अभी मिलने और मिटने वाला नहीं है, वो महत्वपूर्ण चीज जो कल गैर महत्वपूर्ण नहीं हो जाने वाली है, ऐसे उस आत्मा शुद्ध चेतन, उसको खोज लो। लेकिन उसको खोजेगा कौन? जो थोड़ा इस संसार के मिथ्यात्व को समझेगा। मनीषा पंचकम के 3 श्लोक में भगवान शंकराचार्य ने लिखा, शश्वन नश्वरमेव विश्वमखिलम निश्चित्य वाचा गुरोः। गुरु का कार्य क्या है? सत्य को लखाना। ये नहीं कि शिष्यों ने जो कहा कि नहीं साहब हमारे ढंग की चीज बताइए, वो बताने के लिए गुरु नहीं है, सत्य बताने के लिए है। वो जिसको अच्छी लगेगी वो सुनेगा, जिसमें सामर्थ्य होगी वो सुनेगा, और जो अपने अच्छे लगने को ही महत्व देगा, अर्थात इच्छा पूर्ति को ही महत्व देगा, वासना पूर्ति को ही महत्व देगा, उसी को सत्य मानेगा, वो फिर संसार में ही अपना विचरेगा, भटकेगा,
अटकेगा, झटकेगा, पटकेगा, लटकेगा, मिटेगा, गिरेगा और भटकेगा। मुक्ति का मार्ग क्या है? जो भागवत जी बता रही हैं, जो गीता जी बता रही हैं, जो उपनिषद बता रहे हैं, जो बोध प्राप्त संत शंकराचार्य जैसे बोध प्राप्त संतों ने बताया। भगवान शंकराचार्य कहते हैं मनीषा पंचकम के 3 श्लोक में कि देखो, विचार करो, निरंतर विमृशता। किसका विचार करो? इस विचार शक्ति का निवेश कहां करो? कहा नित्यम ब्रह्म निरंतरम विमृशता। जो ब्रह्म तत्व है, जो नित्य है, वो संसार की तरह और शरीर की तरह आने जाने वाला नहीं है, उस ब्रह्म तत्व, ब्रह्म सत्य का निरंतर विचार करो। और उसका कौन करेगा? जो जानेगा कि संसार बहुत विचारने लायक चीज नहीं है, जो चीज छूट ही जानी है उसको पाने के लिए इतनी उत्सुकता क्या? अरे काम चलाऊ चीज है, काम चलाने भर प्राप्त कर लो। बहुत ज्यादा उसको विचार करना और बहुत ज्यादा उसको पाने के पीछे पड़ना, उसकी क्या है? भाई ट्रेन में यात्रा करने बैठते हैं तो ठीक है, 12 घंटे की यात्रा करनी है तो थोड़ा साफ सफाई कर ली, लेकिन ये थोड़ो कि जब जाओगे तो सीट उखाड़ के ले जाओगे अपने साथ। अरे कोई और बैठेगा, कुछ और होगा। तो ठीक है, यात्रा भर ध्यान देना ठीक है, लेकिन वहां कोई अनंत काल तक नहीं रहना है। शश्वर नश्वर में वो विश्वम अखिलम, ये सारा ही का सारा विश्व ये नश्वर है, नाशवान है, अभी है और अभी नहीं रह जाएगा। निश्चित्य वाचा गुरु, ये बात कैसे समझ में आएगी? जो गुरु को पढ़ाना नहीं शुरू करेगा बल्कि गुरु से पढ़ाना शुरू करेगा। क्योंकि हम में से अक्सर तो लोग गुरु को पढ़ाने के लिए आते हैं। एक संत ने कहा, हमें आपसे आए, बहुत इंटेलिजेंट बनते हुए आए, हमें आपसे कुछ प्रश्न करने हैं। उन्होंने कहा उनको कोई प्रश्न नहीं करना है, उनको आर्गुमेंट करना है। और आर्गुमेंट बेकार की जो जिन धारणाओं को वो लिए बैठे हैं, उन धारणाओं को सत्य मान करके आपकी खोपड़ी में ठोकने को वो आर्गुमेंट कहते हैं। वो गीता से नहीं प्रेरित होना चाहते, वो गीता से प्रेरित होने वाले सदगुरु के वचन नहीं सुनना चाहते, वो अपनी गलत, मिथ्या और वाहियात धारणाओं को संतों के भी दिमाग में घुसेड़ना चाहते हैं और इसी को प्रश्न कहते हैं। असल में वो प्रश्न नहीं है, वो आर्गुमेंट है। वो अपनी थर्ड रेट की बुद्धि से, थर्ड रेट के तर्कों से जो भगवान की बात है, भगवान की जो लाइन ऑफ थिंकिंग है, उसको रिफ्यूट करना चाहते हैं। और इस तरीके से सोचते हैं कि हम अपने को अपनी निगाह में बहुत सत्य साबित कर लेंगे। अरे भाई सत्य हो तो सत्य बने रहो, फिर उसकी डिस्कस करने की क्या जरूरत है? सारा संसार ही अपने को सत्य मान करके चल रहा है। कोई सोचता है कि नहीं धन कमा लेंगे तो जने कौन सा सुख मिल जाएगा, कोई सोचता है कि नहीं पद बहुत बड़ा मिल जाएगा तो जने कौन सा सुख मिल जाएगा, कोई सोचता है बच्चे हमारे बहुत बढ़िया ढंग से सेटल हो जाएंगे तो जने कौन सा सुख मिल जाएगा। और शास्त्र क्या कहते हैं कि नहीं, वो सब चाहे ठीक है कर लो, जीवन चलाने के लिए ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सुख मिलेगा जब तुम आत्मा के सच्चे स्वरूप के बोध में दृढ़ता से स्थित होगे। जब तुम गुरु को ज्ञान देने के बजाय गुरु से ज्ञान लेने की दिशा में चलोगे, गुरु से ज्ञान ग्रहण करके जान लोगे कि शश्वर नश्वर में वो विश्वम अखिलम, ये सारा का सारा विश्व जिसमें तुम्हारा शरीर भी आता है, तीनों शरीर आते हैं, ये नश्वर हैं। और फिर क्या चीज नश्वर नहीं है? वो है ब्रह्म तत्व, शुद्ध चेतन आत्म तत्व। उसके बारे में निरंतर तुम चिंतन करोगे, विचार करोगे, शांत मन से विचार करोगे। और शांत मन किसका होगा? जिसकी इच्छाएं कम होंगी। जिस अनुपात में इच्छाएं कम होंगी, जिस अनुपात में जगत का मिथ्यात्व हमारे
बुद्धि में स्पष्ट होगा, उसी अनुपात में मन शांत होता चला जाएगा। तो जो शांत मन से ब्रह्म तत्व पर निरंतर विचार करेगा, कहते हैं उसके साथ क्या होगा कि उसका वासना पुंज धीरे धीरे कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा, उसका अज्ञान छंटना शुरू हो जाएगा। भूतम भावि च दुष्कृतम प्रदहता सम्मिन्मये पावके, वो जो ज्ञानाग्नि है, विचार शक्ति को आत्मचिंतन में निवेश करने से पैदा हुई जो ज्ञानाग्नि है, उस शुद्ध ज्ञानाग्नि में जो संचित कर्म हैं वो नष्ट हो जाएंगे, जो आगामी कर्म हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। जितने हमारे पाप पुंज हैं, जो हमारे आत्मज्ञान में बाधा बनते हैं, दुष्कृतम प्रदहता, वो सब जल करके नष्ट हो जाएंगे। भूतम भावि च दुष्कृतम प्रदहता सम्मिन्मये पावके, वो आत्मविचार से उपजी हुई ज्ञानाग्नि, वो जितने भी पाप हैं उनको दग्ध कर देगी। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अगर पाप नष्ट हो जाएं तो ये पाप ही तो है जो जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति भी लाता है और दुख भी लाता है और हमें अज्ञानग्रस्त रख के भटकाता रहता है, भ्रमाता रहता है। कहा प्रारब्धाय समर्पितम स्वभूत, वो ऐसा दुष्कृतों से मुक्ति पाया हुआ ब्रह्म चिंतन के द्वारा सत्य की ओर बढ़ा हुआ, पाप को नष्ट करने में समर्थ हुआ जो साधक है, वो प्रारब्ध के अनुसार जीवित रहता है। प्रारब्ध पर्यंत शरीर चलेगा और शरीर चलना है तो इसके लिए भोजन, आवास, वस्त्र भी प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा जरूर। कहा प्रारब्धाय समर्पितम स्ववपुः, इस शरीर को वो गुरु के वाक्यों के अनुसार चलने वाला साधक प्रारब्ध को समर्पित कर देता है और अपनी साधना में संलग्न रहता है। और साधना का स्वरूप हमने अभी चर्चा की, विचार शक्ति को आत्म चिंतन में निवेश करना। इससे बड़ी कोई साधना नहीं है, इससे बड़ा कोई साधना का स्वरूप नहीं है। लेकिन यह होगा कैसे? यह होगा सत्संग से ही। क्योंकि कैसे चिंतन करना है, किसका चिंतन करना है, जिस आत्मा का चिंतन करना है उसका स्वरूप क्या है, उसके चिंतन में आने वाली बाधाएं क्या हैं, ये सब सत्संग में ही मालूम पड़ेगा। इसलिए शास्त्र का संग भी आवश्यक है और गुरु का संग भी आवश्यक है। सुख ही तो चाहिए, और चाहिए क्या? पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा की पूर्ति करके शरीर को बहुत सुंदर और सुगठित बना करके, दीर्घजीवी बना करके हम चाहते क्या हैं? चाहते तो सुखी ही हैं, और फिर चाहते हैं कि वो प्रशंसा कर दे तो हम सुखी हो जाएं। इसका मतलब क्या है कि जो चीजें तुम्हारे पास हैं उनको लेकर के तुम सुखी नहीं हो, जब उन चीजों की कोई आकर के प्रशंसा करेगा तब तुम सुखी हो। इसका मतलब कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट कि यू आर हैप्पी एंड कंटेंट, यू हैव कंटेंटमेंट। क्यों? क्योंकि वो तो दूसरे की प्रशंसा पर आ जाए। तुम्हारा इतना बड़ा बंगला है और कोई कह दे कि भाई नहीं नहीं नहीं, अभी इसमें ये कमी है भाई, ये रंग ठीक नहीं लगवाया है और थोड़ा एंट्रेंस भी ठीक नहीं है, यानी तुम्हारा सारा अचीवमेंट दूसरे की प्रशंसा पर आधारित है। अरे जब तुम्हारा पेट भरा होता है तो दूसरा प्रशंसा करे और चाहे ना करे, चाहे कह दे तुम महाभुक्खड़ दिखाई दे रहे हो, तुम तो जानते हो कि तुम्हारा पेट भरा है, देन यू आर हैप्पी पर्सन। दूसरे से क्या मतलब है आपकी हैप्पीनेस से? इसका मतलब ही यह है, आत्मज्ञानी दूसरे की प्रशंसा पर
सुखी नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि संसारी व्यक्ति संसार के सारे अचीवमेंट करके भी कोई कह दे जब, अच्छा आपके तीनों लड़के अमेरिका में हैं तो यू आर वेरी लकी, तब वो कहेंगे लकी कहाँ, हमने इसके लिए मेहनत करी, देखा नहीं हमने कितना ध्यान दिया बच्चों पे। अरे इसका मतलब क्या है कि दूसरे की प्रशंसा। उनका कि लेकिन ज्ञानी क्या है कि नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वो प्रशंसा को बहुत अनुकूल रूप में नहीं लेता और निंदा पर भी ध्यान नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो तो जानता है कि मैंने सबसे बड़ी चीज पा ली है, सबसे बड़ा सुख हमारे पास है, सबसे महत्वपूर्ण चीज आत्मबोध हमारे पास है और सबसे बड़ा सत्य आत्मसत्य हमारे पास है। इसलिए तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्, ज्ञानी भक्त का लक्षण करते हुए गीता के 12वें श्लोक के 12वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो ज्ञानी भक्त है, जो बोध प्राप्त संत है, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, उसके लिए निंदा और स्तुति एक समान रहती है। वो कोई रिएक्शन नहीं देता, उसको न निंदा से कोई परेशानी है न स्तुति। क्यों? क्योंकि वो अंदर से ही तृप्त है। वो तो वास्तविक सुख को पा लिया उसने, उसके सुख ट्रांजिटरी नहीं है। जो भी बाहर हो संतुष्ट हो ये न केनचित्, संयोग वश प्रारब्ध वश जो भी मिल जाए वो उसी में संतुष्ट है और इसी में स्थिर मति है, स्थित प्रज्ञा है। अनिकेता है स्थिर मति, भक्तिमान में प्रिय, वो तो अपने परमात्मा में ही बैठा हुआ है स्थान बना करके। वो संसार में नहीं रह रहा है, वो मन में भी नहीं रह रहा है, वो आत्मा में रह रहा है, वो परमात्मा में रह रहा है। इसलिए कहा कि उसका कहीं घर नहीं है और उसका सब जगह घर है। अनिकेता स्थिर मति, उसकी मति डोलती नहीं है कि ये भी कर लिया होता तो कैसा रहता। ये भी उपनिषद में कहा ज्ञानी के मन में कभी नहीं आता मृत्यु के समय या पहले भी कि वो काम कर लेते तो बहुत अच्छा रहता, या ये काम क्यों, ऐसा पाप कर्म मुझसे क्यों हो गया, या वो पुण्य कर्म क्यों नहीं हो पाया। ऐसी बात ज्ञानी, क्योंकि वो जानता है कि कर्म भी झूठा था और कर्ता भी झूठा था और भोक्ता भी झूठा था, सत्य तो आत्मा था। सपने से जागने के बाद कोई नहीं सोचता कि सपने में छूटे हुए काम, वो मकान जो सपने में बना रहे थे, देखो सब बन गया था लेकिन पानी का कनेक्शन बाकी था, वो अगर करवा लेते उसके बाद सपना टूटता तो ज्यादा अच्छा था। नहीं, कोई देखो फैक्ट्री लगा रहे थे सपने में, आधी लगी थी और देखो नींद ही खुल गई ना, ऐसा कुछ नहीं। किमहम पाप न अकर्मम, किमहम साधु ना कर्वम, किमहम पाप अकर्वम, मैंने वो पाप क्यों किया, ये बात ज्ञानी भक्त की मन में नहीं आती, क्योंकि वो करने वाला ही चला गया, करता चला गया, भोगता चला गया, जीवत्व ही नष्ट हो गया। अब तो आत्मा के ब्रह्मत्व में स्थिति है, तो ये बात ज्ञानी भक्त के मन में नहीं आती कि वो पाप मुझसे क्यों हो गया या वो पुण्य मैं कर लेता तो ज्यादा अच्छा था। नहीं, वो तो अनंत आत्म सुख ब्रह्म सुख में नित्य रमण करने लगा। मनीषा पंचकम में अंतिम 5वें श्लोक में भगवान शंकराचार्य कहते हैं, यत् सौख्याम विधुलेशलेशतई में शक्रादयो निर्वृताः, यच्चित्ते नितराम प्रशांत कलने लब्ध्वा मुनिर्निर्वृतः, यस्मिन् नित्य सुखाम बुधौ गलितधीः ब्रह्मैव न ब्रह्मवित् यह कश्चित् स सुरेंद्र वंदित पदः नूनम मनीषा मम। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि वो ब्रह्मानंद कैसा है, वो आनंद का समुद्र है, वो आनंद का समुद्र है, वो ज्ञान का समुद्र है, वो सत्य का समुद्र है।
और उसकी कुछ बूंदों से ही देवता, मनुष्य, किन्नर, गंधर्व, पशु, पक्षी, असुर, दैत्य सब संतुष्ट हो जाते हैं, निर्वृता, तृप्त हो जाते हैं उसकी कुछ बूंद से। तुलसीदास जी ने इसी को ट्रांसलेट, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। कुछ बूंदों से उस परमानंद, परमात्मा के आनंद, उस आत्मानंद, ब्रह्मानंद की कुछ बूंदों से ही ये सारी सृष्टि संतुष्ट हो जाती है। शक्रादयो, इंद्र भी, यानी इंद्र का सुख क्या है? उस ब्रह्मानंद के बूंद के भी बूंद के भी बूंद के बराबर है, और उसी को लेकर के हम समझते हैं हम बहुत सुखी हैं। तो ब्रह्मानंद में रहने वाला कितना सुखी और तृप्त होगा। कहते हैं यत् चित्ते नितराम प्रशांत कलने लब्ध्वा मुनिर्विनिर्वृता। लोग कहते हैं साहब ध्यान में बड़ा सुख मिलता है। शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि ठीक है, ध्यान में सुख होगा, भोजन में भी सुख है। सैर सपाटा मंत्री बन करके, टूरिज्म मिनिस्टर बन करके अपनी जिंदगी चलाने में, चलो यहां घूम आओ वहां घूम आओ, उसमें भी सुख है, पर्यटन में भी सुख है, भोजन में भी सुख है, सीरियल टीवी का देखने में भी सुख है, पिक्चर हाउस में भी सुख है, मॉल में खरीदारी करने में भी सुख है, शादी ब्याह अटेंड करने में भी सुख है, और शादी ब्याह करने में भी सुख है। बच्चे को बढ़ता पैदा करने में भी सुख है, बच्चे को बढ़ता हुआ देखने में भी सुख है, पेरेंटिंग में भी सुख है। बहुत तरह के सुख हैं, लेकिन वो आनंद का समुद्र क्या है? सौख्याम्बुधि, जिसके लेश लेश से ये सारे सुख, जिसके कण कण और उसके भी कण के बराबर भी नहीं है, वो है ब्रह्मानंद, वो है आत्मानंद, जिसको पाने के बाद सुख की दौड़ ही खत्म हो जाएगी, और जिसको बिना पाए सुख की दौड़ चलती ही रहेगी। भाई पाणी ग्रहण किया, एक लड़के ने लड़की का हाथ पकड़ा, लड़के ने लड़की का हाथ पकड़ा, कहा कि भाई देखो भाई ये संबंध हो गया। एक सज्जन आए, स्वामी जी ये संबंध ठीक नहीं है कहना। कहा कि विवाह संबंध ये तो ऐसा संबंध है कि साहब हमारे घर में 90% तो हमारी पत्नी की चलती है, 10% खाली हमारी चलती है। ये कोई समानता का संबंध नहीं है, ये तो बड़ा असमता का संबंध है, विषम संबंध है। अरे चलो भाई 60-40 हो जाता तो भी चलता, ये तो बहुत ही विषम, ये संबंध कहाँ है? ये तो बिल्कुल जो है आज्ञा देने वाले और आज्ञा पूरी करने वाले का ही संबंध हो गया। बहरहाल बहुत जो है ऐसी स्थिति है जीवन का, तो ये नियम है, और इसी के बीच से हमको चलना है। हमको इतना परेशान भी नहीं होना है, क्योंकि है तो माया ही, और माया तो कुछ न कुछ परेशान तो करेगी। माया महा ठगिनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। केशव के कमला होए बैठी, शिव के भवन भवानी। माया का संसार है, तो हमको भगवान के चरण पकड़ करके अगर हम इस माया के संसार में विचरण करेंगे तो ही ठीक से कर पाएंगे, और नहीं तो अगर हम बहुत इंटेलिजेंट बन करके और अपनी विचार शक्ति, बुद्धि शक्ति पे ही भरोसा करके सब चीजें ठीक करने की कोशिश करेंगे तो हो नहीं पाएंगी। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामे वये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। भगवान ने 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि हे मनुष्यों, ये माया जो है वो मेरी है, यानी डिवाइन है,
ये भगवान की माया है और तुम्हारे पास मनुष्य की शक्तियां हैं। तुम इस मनुष्य की बुद्धि से तुम अल्प बुद्धि हो और अल्प शक्ति हो, और भगवान सर्वज्ञ है और सर्वशक्ति है। तो सर्वज्ञ और सर्वशक्ति वाले की जो माया शक्ति है उससे तुम अल्पज्ञ और अल्प शक्ति वाले हो करके कैसे पार पा सकते हो? भगवान ही चाहें तो इस माया से तुमको ऊपर उठा सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो गीता का बड़ा स्पष्ट संदेश है कि इस माया से मुक्ति का उपाय क्या है कि भगवान के चरण पकड़ लो और भगवान के चरण पकड़े रहते हुए ही जीवन जियो। बहुत ज्यादा अपनी बुद्धि को महान मान करके जीवन मत जियो। श्रद्धावित्तो भूत्वा श्रद्धावान लभते ज्ञानम दैवी हेषा गुणमयी मम। नहीं तो माया बड़ी कठिनाई से तरने वाली है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम। जो मेरी शरण पकड़ लेते हैं वही इस माया के पार चले जाते हैं। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा इस माया से पार जाने का, दुख से पार जाने का, कंफ्यूजन से पार जाने का, अज्ञान से भ्रम से पार जाने का, विपरीतताओं से पार जाने का उपाय क्या है? सत्संग, आत्मचिंतन, ब्रह्म चिंतन या भगवान के चरणों को पकड़ लेना। बात एक ही है, बात कई नहीं है। इसलिए क्योंकि भगवान के चरणों को पकड़ेंगे कैसे? विचार से जो पकड़ते हैं वही तो पकड़ते हैं। हाथ से थोड़े कहीं भगवान बैठे हैं कि उनके चरण पकड़ लेंगे। आत्मचिंतन में इस विचार शक्ति को लगा देना, यही तो भगवान के चरण पकड़ना है। गीता के अनुसार चिंतन करना, जीवन दृष्टि बना लेना, जीवन बना लेना, दिनचर्या बना लेना, यही तो भगवान के चरण पकड़ना है। और नहीं तो कोई औपचारिकता करने से वो बात पूरी होने वाली नहीं है। मनमानी साधना नहीं चलती। साधना तो शास्त्र के और गुरु के निर्देश में ही हो सकती है। नहीं साहब हमने तो ये बना रखा है, तो बनाए रखो। लोग जने क्या क्या बना के रखे हुए हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। नहीं साहब हम तो भक्ति हैं, हम तो ध्यान करते हैं, हम तो जब। अरे भाई तो करते किससे हो? विचार शक्ति से ही तो करते हो। और काहे से करते हो? विचार का आलंबन एक मंत्र को बना करके ही तो जब करते हो। और आधा घंटा अगर कर लिया और 23.5 घंटा फिर विचार का आलंबन यानी कौन कौन सी वाहियात चीजों को दे दिया, तो गुरुदेव कहते थे आधा घंटा ध्यान करने के लिए 23.5 घंटे तुमको ठीक रहना होगा। ना, यह विचार शक्ति से हमेशा गीता की दृष्टि को पकड़े रहना है, जीवन जीना है, उस हिसाब से दिनचर्या बनानी है। ये इट इज नॉट ए पार्ट टाइम जॉब। गीता की भक्ति पार्ट टाइम जॉब नहीं है कि 15-20 मिनट आधा घंटा हो गया। ये तो पूरा जीवन का एक प्रोग्राम है। इट इज प्रोग्राम फॉर होल डे, इट इज प्रोग्राम फॉर वीक्स, मंथ्स, ईयर्स एंड होल लाइफ। पूरा जीवन आपका आप टुकड़ों में नहीं जीते। पूरे जीवन और पूरे कई जीवनों और समग्र संसार के प्रति दृष्टि क्या है, समग्र जीवन के प्रति दृष्टि क्या है, और फिर हमारी दृष्टि क्या है और उससे डील करने का तरीका क्या है। तभी जाकर के एक साधक का जीवन होगा, एक भक्त का जीवन होगा, जो ज्ञानी भक्त और ब्रह्मबोध प्राप्त साधक तक, सिद्ध तक उठाने में समर्थ होगा। भगवान शंकराचार्य मनीषा पंचकम के अंतिम 5वें श्लोक में कहते हैं कि सारे प्राणी, देवलोक से लेकर के पाताल लोक, मनुष्य लोक के सारे प्राणी उस ब्रह्मानंद के एक बूंद से ही संतुष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, ध्यान की गहराइयों में जो पाई गई शांति और तृप्ति है वो भी उसका एक बहुत छोटा अंश ही है ब्रह्मानंद का।
यच्चित्ते नितराम प्रशांत कलने लब्ध्वा मुनिर। ये जो मन की शांति हो जाती है, वृत्तियों की शांति हो जाती है, उसमें भी वो अपना ब्रह्मानंद बहुत थोड़ा अंश प्रकट कर पाता है। और उसी से एक ध्यानी, एक योगी, एक समाधि कहता है मैंने तो जने कौन सा आनंद पा लिया। जैसे संसार के व्यंजन, मनोरंजन आदि के आनंद पा करके संसारी व्यक्ति कहता है अरे मैं तो बड़ा सुखी हो गया, ऐसे ही ध्यानी व्यक्ति ध्यान की गहराइयों में, समाधि में जा करके जब आता है तो कहता है मैंने तो बड़ा सुख पा लिया। निश्चित रूप से संसारियों के, यहाँ तक कि स्वर्ग और इंद्र के सुख से भी उसका सुख बड़ा है उस ध्यानी का, लेकिन वो भी ब्रह्मानंद नहीं है, वो भी अभी परम आनंद, वो उस सर्वोच्च उपलब्धि से अभी पहले है। क्योंकि वो सर्वोच्च उपलब्धि वो तो गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान के श्रवण मनन निधिध्यासन से ही मिलेगी, ध्यान से वो नहीं मिलने वाली है। वो कैसे होगा? कहा यस्मिन नित्य सुखाम बुधौ गलित धी। वहां से जाने के बाद, उस आनंद के समुद्र से में डूब जाने के बाद फिर लौटना नहीं होता है। यस्मिन नित्य सुखाम बुधौ, वो तो ओशन ऑफ हैप्पीनेस है, ओशन ऑफ कंटेंटमेंट है, ओशन ऑफ डीपेस्ट सेटिस्फैक्शन है, वो सुख का समुद्र है। सुख अम्बुधौ और नित्य सुख अम्बुधौ। और वहां जाने पर होता क्या है कि हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए। जब उस ब्रह्म तत्व को जानने निकले कबीर, तो ये नहीं कहा कि मिल गया, कहा कबीर खो गया। क्यों? क्योंकि कबीर जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। जब तक कबीर रहेंगे तब तक परमात्मा नहीं होगा। वहां द्वैत नहीं है। प्रेम गली अति सांकरी तामे दुई न समाए। दो नहीं समाते वहां। कबीर मिटेगा तो परमात्मा आगे आएगा, जीवत्व मिटेगा तो ब्रह्मत्व आगे आएगा। जब हम नहीं रहेंगे तो फिर वही रहेगा। अब तू ही तू, नानक देव जी ने कहा तेरा 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 के आगे गिनती ही नहीं सीखी। सब कुछ तेरा, तू ही तो है और तेरा ही है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। न मैं न मेरा, ये तो भ्रांति जन्य प्रत्यय है। अहम ऐशाम मम एते, ये मैं हूं और ये मेरे हैं। भगवान शंकराचार्य ने गीता भाष्य में प्रारंभ में लिखा, यही तो दो अज्ञान प्रत्यय हैं, भ्रांति जन्य प्रत्यय हैं, भ्रांत प्रत्यय हैं, जो मनुष्य को नचाते रहते हैं। अहम ऐशाम मम एते, ये मैं हूं। मैं ये शरीर हूं और मेरा ये मकान दुकान सब है। अरे कहां का मैं और कहां का मेरा? एक परमात्मा ही है, एक ब्रह्म ही है वास्तव में। बाकी सब अध्यास है, अधिष्ठान तो ब्रह्म ही है। उस अधिष्ठान ज्ञान से ही अध्यास की निवृत्ति होने वाली है। रस्सी को जानने से ही सांप की असलियत प्रकट होगी, सांप का भय भी दूर होगा। संसार में न कुछ आकर्षक है और न भय उत्पन्न करने वाला है। अज्ञान के रहते जने किस किस चीज का आकर्षण है और जने किस किस चीज का भय है। और हम गीता में चर्चा कर रहे हैं इस समय स्थित प्रज्ञ की, कि दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धी मुनि उच्यते। जो मुनि है, जो जान गया ब्रह्म सत्य को, वो दुख में उद्विग्न नहीं होता और सुख से कोई लालसा उसकी नहीं रह जाती है। वीत राग भय क्रोध, वो राग और द्वेष से ऊपर हो जाता है, भय से ऊपर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो सत्यानंद में रमण कर रहा है, वो तो नित्यानंद में रमण कर रहा है, वो तो स्वरूपानंद में रमण कर रहा है। यस्मिन नित्य सुखाम बुधौ गलित धी, उस ब्रह्म समुद्र, ब्रह्मानंद के समुद्र में गोता लगाने के बाद ये बुद्धि गल गई, गलित धी। अब विचार की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो बोध रूप में वो सत्य है।
अब वो जो नियामत थी भगवान की विवेक शक्ति, विचार शक्ति, जिसके द्वारा हम आत्मचिंतन ब्रह्म चिंतन कर करके अब ब्रह्मबोध तक पहुंच गए, अब विचार की भी कोई आवश्यकता नहीं। इट इज नाउ इट रिमेन्स जस्ट ए टूल। कभी कोई जरूरत हुई तो उतना इस्तेमाल कर लिया, और नहीं तो उस आनंद में मग्न है। यस्मिन् नित्य सुखाम बुधौ गलित धीहि ब्रह्मैव न ब्रह्मवित्। भगवान शंकराचार्य कहते हैं वो ब्रह्म ही है, वो ब्रह्म को जानने वाला नहीं है। क्योंकि जब हम किसी चीज को जानते हैं तो जानने वाला और जानी जाने वाली चीज दो चीजें होती हैं। एक है जानी जाने वाली चीज और एक है जानने वाला। कहा ब्रह्मवित् नहीं है वो ब्रह्म एव, वो ब्रह्म ही हो गया। उपनिषद का ही वाक्य है, ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। ये यस्मिन् नित्य सुखाम बुधौ गलित धीहि ब्रह्मैव न ब्रह्मवित्। वो ब्रह्म ही है। जान तुम ही हुई जाई। वो जान करके वही हो जाता है। वही था। चूंकि वही था, वो तो अज्ञान के कारण अपने को कुछ और समझे था, तीन शरीर वाला और जाने कौन कौन से सांसारिक अचीवमेंट वाला। ब्रह्मैव न ब्रह्मवित् यह कश्चित ससुरेंद्र वंदित पदः नूनम मनीषाम। कहा जो भी इस स्थिति को पा लेता है, इस बोध को पा लेता है, उसके चरणों की पूजा देवराज इंद्र भी करते हैं, सुरेंद्र भी करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका अचीवमेंट इंद्र के अचीवमेंट से बहुत बड़ा है। यही मेरा निश्चय है। नूनम मनीषा मम, यही मेरी मनीषा है, यही मेरा निर्णय है। इसको कौन पाएगा? श्रद्धा वित्तो भूत्वा। जो श्रद्धालु होगा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इस परम ज्ञान परम सत्य को कौन पाएगा? परम आनंद को कौन पाएगा? जो श्रद्धा से भरा होगा, जो शास्त्र के वचनों के प्रति श्रद्धा से भरा होगा, जो गुरु के वचनों के प्रति श्रद्धा से भरा होगा। गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वास श्रद्धा। तत्वबोध में श्रद्धा की यही परिभाषा भगवान शंकराचार्य ने करी। तो हमको अपनी श्रद्धा ठीक करनी है सबसे पहले, तभी हम अधिकारी बनेंगे। और जितना हमारी श्रद्धा बढ़ती जाएगी, उतना अधिकारित्व बढ़ता चला जाएगा। अगर हमको कोई बात नहीं भी समझ में आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बात गलत है हमारे पास, बल्कि ये समझना कि हमारे पास समझ ही कितनी है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो ठीक ही है। अल्प बुद्धि व्यक्ति बहुत बड़ी बात नहीं समझ पाता है। गलती कहां थी? गीता में? कहा नहीं, गलती इस बात में थी कि हमने अल्पज्ञ होते हुए भी अपने को बड़ा इंटेलिजेंट समझ लिया था। गलती अपनी मान्यता में थी, गलत जगह श्रद्धा में थी। हम थे अल्पज्ञ और समझ लिया सर्वज्ञ। हमने सर्वज्ञ परमात्मा के वचनों को, गीता को, हमने भगवान वेदव्यास के वचनों को, भागवत महापुराण के वचनों को तो छोटा समझ लिया और अपनी अल्पज्ञता, अल्प बुद्धि, अल्प अनुभव से निकले हुए निष्कर्षों को बहुत बड़ी बात मान लिया। तो ठीक करना था बुद्धि को, ठीक करना था अप्रोच को, ठीक करना था श्रद्धा को, और ठीक करने लगे संतों को, गुरुओं को, महात्माओं को, उनके अनुभवों को। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा से भरो और ठीक जगह श्रद्धा करो। ये मत कहो कि हमको अंधश्रद्धालु बनाने वाले हैं। अंधश्रद्धालु तो तुम हो ही, क्योंकि गलत जगह श्रद्धा किए बैठे हो। ये श्रद्धा ठीक करने के लिए भी प्रेरणा, और श्रद्धा कहां हो? श्रद्धा ये सत्संग में ही मिलती है। इसीलिए कहा कि सत्संग से बढ़कर के कोई साधना नहीं है। तो प्रथम स्कंध अधिकारी स्कंध था भागवत महापुराण, और दूसरा स्कंध ये साधन स्कंध है। साधन स्कंध है। और साधन यहां क्या बताने वाले हैं?
मुख्य साधन श्रवण को ही बताया है। भागवत जी के दूसरे स्कंध में, जिसमें 10 अध्याय हैं, छोटा, सबसे छोटा स्कंध है भागवत जी का, और इसको साधन स्कंध कहा जाता है। इसमें साधन की बात बताई है कि कौन सा साधन करके हम उस परम सत्य तक पहुंचेंगे, और वो साधन जो बताया वो बताया श्रवण, और ये औपनिषदिक साधन है। याज्ञवल्क्य ने बृहदारण्यक उपनिषद में गायत्री को यही बताया था कि आत्मा वारे दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। अरे मैत्रेयी, इन आत्मदेव के बोध में प्रतिष्ठित होने के लिए क्या करो? श्रवण करो, मनन करो और निदिध्यासन करो। गुरुमुख से वेदांत वाक्यों का श्रवण करो, शास्त्र वाक्यों का श्रवण करो, फिर उन पर मनन करो। उस ज्ञान का जो सत्संग में प्राप्त हुआ है ज्ञान, उस पर मनन करो, बार बार विचार करो, और फिर उस संशय रहित ज्ञान पर मेडिटेट करो। यू हैव टू मेडिटेट ऑन दैट नॉलेज। उस आत्मा के स्वरूप पर, ब्रह्म के स्वरूप पर मेडिटेट करो। यही तो सत्य प्राप्ति का मार्ग है। तो दूसरे स्कंध में जो मुख्य साधन बताया है वो बताया है श्रवण, और भी उसके सहकारी साधन बताए हैं, उन पर हम क्रमशः चर्चा करेंगे। लेकिन ये श्रवण मिलेगा कहां? ये चौराहे पे नहीं मिलेगा, ये पिक्चर के गानों के सुनने से भी नहीं मिलेगा, ये पड़ोसी की गप सुनने से भी नहीं। श्रवण तो हम कर ही रहे हैं जनिका को, लेकिन किस बात का श्रवण? कहा बोध प्राप्त संत से सर्वोच्च शास्त्र का श्रवण, प्रस्थानत्रयी का श्रवण, उपनिषद का श्रवण, गीता का श्रवण, भाष्य के गूढ़ अर्थों का श्रवण, भागवत जी के गूढ़ श्लोकों का श्रवण। नाचने गाने से नहीं मिलने वाला है, किस्सा कहानी सुनने से नहीं मिलने वाला है। तत्व के बारे में जब चिंतन दृष्टि बनेगी तभी मिलेगा। तो कहा कि देखो सत्संग ही साधन है, क्योंकि सत्संग में ही श्रवण होता है। और गुरु जी स्वामी तेजोमय जी कहते हैं ये भागवत महापुराण में प्रारंभ से अंत तक सत्संग ही सत्संग है। इस भागवत महापुराण में सत्संग के अलावा कुछ है ही नहीं। और वो कहते हैं कि सत्संग से मिलता क्या है? क्योंकि हमको साधना का स्वरूप भी बहुत स्पष्ट होना चाहिए, तभी हम साधना में लगेंगे। नहीं तो फिर पुत्रेषण, वित्तेषण, लोकेषण की पूर्ति को ही हम सबसे बड़ी साधना मान करके जिंदगी जीते चले जाएंगे। कहा देखो जो सच्चा सत्संग है, भागवत महापुराण का श्रवण है, उससे मिलता क्या है? कहा उससे 3 बातें मिलती हैं। एक तो मिलता है विवेक, और एक मिलती है भक्ति, और तीसरी चीज मिलती है जीवन मुक्ति। तो सत्संग से विवेक भी मिलता है, सत्संग से ही भक्ति भी मिलती है, और सत्संग से ही जीवन मुक्ति भी मिलती है। और चाहिए क्या? इन्हीं 3 की तो कमी है, और यही 3 अगर मिल जाएं तो जीवन कृतकृत्य हो जाता है। और यह कैसे मिलेगा? सत्संग में ही मिलेगा। विवेक बैठे बिठाए पंचकोशों में से नहीं निकलेगा, न संसार से निकलेगा, सत्संग से ही विवेक होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के आज तक किसी को विवेक नहीं हुआ। मति की रति गति भूति भलाई, जो जहि जतन जहां जब पाई, सो जाने सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद नानु पाओ। जिसको आज तक जो कुछ भी मिला है सत्संग से ही मिला है, और कोई उपाय नहीं है। बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज में गए तो अच्छे इंजीनियर बन के आएंगे, बढ़िया मेडिकल कॉलेज में गए बढ़िया डॉक्टर बन के आएंगे।
ज्ञानी का जब सत्संग मिलता है तो हमारे अंदर भी ज्ञान आता है। बोध प्राप्त संत का सत्संग मिलेगा, हम भी बोध प्राप्त बन जाएंगे, और नहीं तो इधर उधर की बातें सुन के ही जिंदगी कटती रहेगी। तो भागवत में प्रारंभ से अंत तक सत्संग ही सत्संग है, और सत्संग का पहला शुभ परिणाम, शुभ फल क्या होता है? विवेक। सत्संग हमारे अंदर विवेक को जन्म देता है। नित्यानित्य वस्तु विवेक होता है, सत असत का विवेक आता है, आत्म अनात्म का विवेक आता है, और फिर आत्म सत्य का भी विवेक हो जाता है। अनात्म सत्य नहीं है, आत्मा सत्य है। अनित्य सत्य नहीं है, नित्य क्या है ये देखने की क्षमता आ जाती है। सत्य असत्य का भेद करने का विवेक आ जाता है, नित्य अनित्य का विवेक करने की सामर्थ्य आ जाती है, आत्म अनात्म का विवेक करने की सामर्थ्य आ जाती है। कैसे आती है? सत्संग से। और भक्ति भी लोग मान के बैठ जाते हैं कि हम तो भक्त हैं। आधे घंटे की औपचारिक भक्ति और बाकी विभक्त, 23.5 घंटे विभक्त और आधा घंटा भक्त, ये कोई भक्ति नहीं है। भक्ति भी सत्संग में ही मिलती है। तुलसीदास जी ने कहा, भक्ति स्वतंत्र सकल रस खानी, और बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। हम बहुत गलतफहमी में रहते हैं कि हम तो भक्ति जन्म से लेके पैदा हुए। जन्म से तुम भूख और प्यास की तृष्णा लेकर के पैदा हुए, जन्म से तुम वासना और इच्छा पूर्ति की तृष्णा लेकर के पैदा हुए, जन्म से तुम भक्ति लेकर के पैदा नहीं हुए। इस सनक को मन से निकाल दो। भक्ति मिलेगी तो संत के सानिध्य में ही मिलेगी, भक्ति मिलेगी तो सत्संग में ही मिलेगी। बिना सत्संग किए भक्ति न किसी को मिली है न मिलेगी। और तुलसीदास जी जैसे महापुरुष ने डिक्लेयर करके कहा कि भक्ति स्वतंत्र सकल रस खानी, सब रस को देगी भक्ति, लेकिन बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिना सत्संग के ये भक्ति मिलती नहीं है। भक्ति करने का भी तरीका नहीं मालूम पड़ता है। जब किसी संत की कृपा होगी, जब कहीं से सत्संग प्राप्त होगा, तभी भक्ति मिलेगी। तो सत्संग में पहली चीज क्या मिली? विवेक। दूसरी चीज क्या मिली? भक्ति। और तीसरी चीज क्या मिलती है सत्संग में? जीवन मुक्ति। ये जीवन ही तो बंधन है। जिन कितने ये शरीरों का बंधन है। लोको अयम कर्म बंधना, कर्म का बंधन है, देह का बंधन है, वासनाओं का बंधन है, इच्छाओं का बंधन है। जिन्हें किसका किसका बंधन है। लेकिन हम तो है ना, आई एम फ्री, देखिए कितना पैसा है, हम किसी पर निर्भर थोड़े हैं। गुरु जी कई बार तेजवानी हंसते हैं और कहते हैं देखो बंधन में पड़े हुए हैं और बंधन का अनुभव नहीं है, एहसास ही नहीं है कि हम बंधन में हैं, और खूब बंधन में है। मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज फाउंड इन चेन्स। देखिए वेस्टर्न फिलोसफर को भी ये आया, कहा देखो बंधन किसी को अच्छा नहीं लगता है और सब बंधन में है, लेकिन मानने को ही तैयार नहीं है कि हम बंधन में हैं। क्यों? क्योंकि बंधन दिखाई नहीं पड़ता। बंधन स्थूल नहीं है। राग का बंधन है, द्वेष का बंधन है, ईगो सेंट्रिक डिजायर्स का बंधन है, ईगो का बंधन है, इग्नोरेंस का, आत्मा के अज्ञान का बंधन है, उपाधियों का बंधन है, उपाधियों के साथ आसक्ति का बंधन है। जिन कहां कहां सूक्ष्म धरातलों पर बंधन है, लेकिन बंधन न दिखाई देता है, न अनुभव में आता है। और बंधन का परिणाम क्या होता है? बंधन का ही परिणाम है दुख। जंजीरों में रहना किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जंजीरें अगर भौतिक न हो तो जंजीरें लगती ही नहीं हैं। और जंजीरें अगर सोने की हो तो आभूषण लगने लगती हैं। व्यक्ति कहता है हम इसको तो छोड़ेंगे नहीं, हम तो पहन लेंगे। कहा मानसिक जंजीरें हैं, आसक्ति की जंजीर है।
राग की जंजीर है, द्वेष की जंजीर है, अज्ञान की, इग्नोरेंस की जंजीर है, गलत जगह मैं बुद्धि कर लेने की जंजीर है, गलत जगह मेरा बुद्धि कर लेने की जंजीर है। और इन अनेक अनेक जंजीरों के बंधन में पड़ा हुआ ये मनुष्य, जो बंधन का परिणाम होता है दुख और शोक, उसको खूब अनुभव करता है, लेकिन बंधन कहाँ है ये बात समझ में नहीं आती। बंधन को तोड़ना कैसे है ये भी बात समझ में नहीं आती है। अगर समझ में आ जाए तो फिर मुक्ति की बात भी समझ में आएगी, क्योंकि जिसको बंधन की ही बात समझ में नहीं आई वो तो कहेगा तो मुक्ति ना हो, क्या मतलब है मुक्ति से, मुक्ति की क्या जरूरत है, ठीक तो है। क्योंकि बंधन, पहले बंधन का ही स्वरूप तो, और गीता जी कहती हैं, भगवान कहते हैं 16वें अध्याय के 12वें श्लोक में कि बंधन में पड़ा हुआ मनुष्य जान ही नहीं पाता कि हम बंधन। भगवान ने कहा आशा पाश शतैर्बद्धा, सैकड़ों बंधन फांसियों में फंसा हुआ है ये जीव। किन फांसियों में? आशा रूपी फांसों में फंसा हुआ है। आशा पाश, इतने ज्यादा बंधनों में है पाश। आशा पाश शतै, सैकड़ों, आशा रूपी सैकड़ों फांसियों में बंधा हुआ है ये जीव, लेकिन समझता है कि हम स्वतंत्र हैं। और उन आशा रूपी फांसियों में जब फंसा हुआ है, उन बंधनों में बंधा हुआ है, हजारों हजार डिजायर्स में बंधा हुआ है, आशा पाश शतैर्बद्धा और काम क्रोध परायणा। तो सारी आशाएं तो आज तक किसी की पूरी हुई नहीं, हमेशा कुछ न कुछ अड़ंगा आएगा कामनाएं पूरी होने में, और तब क्रोध भी होगा, और कामनाएं पूरी करके तो खत्म होने वाली कभी है नहीं, इसलिए बंधन कभी खत्म होने वाला है नहीं। काम क्रोध परायण, ये जीवन काम और क्रोध के परायण ही बना रहेगा। और जीवन का लक्ष्य फिर क्या दिखाई देगा? ई हंते काम भोगार्थम, वो हजार चेष्टाएं करेगा कामनाओं को पूरी करने के लिए। कामना जिसकी है उसको पाने के लिए, उसका भोग पाने के लिए हजार हजार चेष्टाएं करेगा, दिन भर करेगा, हफ्तों करेगा, महीने करेगा, पूरे जीवन करेगा। जीवन समाप्त हो जाएगा, न चेष्टाएं समाप्त होंगी, न कामनाएं पूरी होंगी, बस ऐसे ही चलता चला जाएगा। और फिर उसको लगेगा कि देखो धन ही ऐसी चीज है जिससे ज्यादा कामनाएं पूरी हो जाती हैं, इसलिए वो पीछे पड़ेगा धन कमाने के लिए। कामना त्याग के पीछे नहीं पड़ेगा, ब्रह्म ज्ञान के पीछे नहीं पड़ेगा, सत्संग करके आत्मबोध आत्मानंद पाने के पीछे नहीं पड़ेगा। अन्य किसके पीछे पड़ेगा? गीता जी में कहा अन्यायेन अर्थ संचयन, वो पैसा कमाने के पीछे पड़ेगा, अर्थ संचय के पीछे पड़ेगा। और एक बार अगर काम भोग और अर्थ संचय ही जीवन का लक्ष्य हो गया तो फिर न्याय से मिलता हो तो ठीक और अन्याय से मिलता हो तो ठीक। इसलिए जो आशा पाश शतैर्बद्धा है, जो काम क्रोध परायणा है, जो ईहंते काम भोगार्थम चलेगा, वो कहा कि निश्चित है कि अन्यायेन अर्थ संचयन, वो आज नहीं कल धन अन्याय पूर्वक भी संचय करेगा। भोग सीधे रास्ते से मिलता होगा तो सीधे रास्ते से प्राप्त करेगा, और नहीं तो अन्याय के रास्ते से, अधर्म के रास्ते से भी वो भोग प्राप्त ही करेगा, धन प्राप्त ही करेगा। और जैसे ही अधर्म का प्रवेश होगा तो दुख और शोक का जीवन में प्रवेश न हो, यह संभव ही नहीं है। तो बंधन कहाँ है? ये बात सत्संग में ही अनुभव में आती है। बंधन से मुक्ति कैसे हो सकती है, ये बात भी सत्संग में ही अनुभव में आती है। अगर जीवन में शोक है, अगर जीवन में दुख है, अगर जीवन में भय है, तो इसका मतलब ये बंधन के फल ही तो हैं। जीवन में अगर शोक अनुभव में आ रहा है, दुख अनुभव में आ रहा है, भय अनुभव में आ रहा है, इसका मतलब यह है कि हम बंधन में फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं। बंधन का ही तो परिणाम है, फल हैं ये शोक, दुख और भय। क्योंकि जो ज्ञानी है वो तो वीतराग भय क्रोधा हो जाता है, उसको जो है तरति शोकम आत्मवित्,
उसको जो है वो तो भय के पार जाता है, दुख के पार जाता है। इसका मतलब क्या है कि मुक्ति की आवश्यकता है, ये कहने से नहीं चलेगा कि ना हो मुक्ति। जीवन मुक्ति तो होनी ही चाहिए। और जीवन मुक्ति के लिए प्रथम स्टेप क्या है, भगवान शंकराचार्य ने कहा उसके लिए फर्स्ट स्टेप सत्संग ही है। सत्संगत्वे निःसंगत्वम, निःसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, और निश्चल तत्व जीवन मुक्ति। वो जो निश्चल तत्व है, जो आने जाने वाला नहीं है, आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, उसका बोध ही से ही जीवन मुक्ति होने वाली है। और उसका बोध कैसे होगा? उसकी शुरुआत सत्संग से होगी। विवेक और भक्ति और ज्ञान जो सत्संग में मिलेगा, उसी से असंगता आएगी। नहीं तो हम इन उपाधियों की आसक्ति में पड़े रहेंगे, इच्छाओं की आसक्ति में पड़े रहेंगे, संसार के अनेक अनेक भोग पदार्थों की आसक्ति में पड़े रहेंगे और इसी आसक्ति के बंधन में पड़े रहेंगे। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, हम आसक्ति को असंगता के शस्त्र से काटना नहीं जान पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे अगर सत्संग नहीं करेंगे। कहा सत्संगत्वे निःसंगत्वम, जो निःसंगता असंगता आवश्यक है वो सत्संग से ही मिलेगी। संतों का संग निःसंग बना देता है, दोषपूर्ण संग से मुक्त कर देता है संतों का संग, सत्संग। ये ऐसा संग है जो और सब गलत संग से छुड़ा देता है, सत्संग। सत्संगत्वे निःसंगत्वम, निःसंगत्वे निर्मोहत्वम, ये अज्ञान का नाश कर देता है, उल्टी बुद्धि का नाश कर देता है। जहां श्रद्धा नहीं करनी है वहां श्रद्धा किए बैठे हैं, उस बुद्धि को हटा देता है, सच्ची बुद्धि ले आता है, सत्य दृष्टि ले आता है। निःसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल, जैसे ही मोह अज्ञान वासना पुंज का नाश हुआ, बंधन का नाश हुआ, तो आत्मा तो हमारा स्वरूप ही है, ब्रह्म तो स्वरूप ही है, वो निश्चल तत्व तो हमारा स्वरूप है। जैसे ही मन और मन की इच्छाओं ने भटकाना छोड़ा, वासना पुंज का नाश हुआ, अज्ञान का नाश हुआ, तो ब्रह्म स्वरूप प्रकट हो गया। जीवन निर्मोहत्व, निर्मोहत्वे निश्चल तत्व, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति, बस वहां और वहीं और अभी जीवन मुक्ति है। तो इस प्रकार से ये भागवत जी में सत्संग ही सत्संग मिलने वाला है, और इससे विवेक भी मिलने वाला है, भक्ति भी मिलने वाली है, और जीवन मुक्ति भी मिलने वाली है। भगवान करे कि हम सब में बिल्कुल गहरी से गहरी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए और हम अपनी विचार शक्ति को भागवत जी के बताए रास्ते पर चलाने में समर्थ हो जाएं। हम भागवत जी के उपदेशों का चिंतन करने में अपनी विचार शक्ति को लगाने में समर्थ हो जाएं। बस सत्संग हो गया। अगर हमने श्रवण मनन निधिध्यासन ठीक से कर लिया तो फिर जीवन मुक्ति तक पहुंचेंगे। विवेक भी होगा, भक्ति भी होगी, मुक्ति भी होगी, और परमात्मा की कृपा से सब होगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।